वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर जो डिस्कस करने लगे हैं वो है 9 सब्जेक्ट मैथ और क्लास 7 का। क्लास 7 वाले बच्चे ज़रा देखेंगे, हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे आज। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। लेकिन आज हमने जो डिस्कस करना है वो है ओनली रेशियो को डिस्कस करेंगे। रेशियो क्या होती है, इसका क्या कंपैरिजन होता है, हम रोजमर्रा में कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, ये आज आप जानेंगे। ओके, तो देखिए, रेशियो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। हम सेम एक जैसी चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए, रेशियो जो है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एक जैसी चीजों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी। और दूसरी बात ये है कि कंपैरिजन करने के लिए हमें एक से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अब एक से ज्यादा चीज दो हो सकती है, 2, 3, इससे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 चीजों का कंपैरिजन आज हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ओके, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें एक से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी भी सिंगल चीज का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसा कि ये मेरे पास एक मार्कर है, अब ये सिंगल है ना, तो इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। कंपैरिजन तभी होता है जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज आ जाए। अब देखें, ये मेरे पास 2 मार्कर हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि कंपैरिजन जो हम सिंगल चीज का हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हम ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि ये कितनी चीज, कोई भी चीज हो जाए, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या वो कितनी हल्की है या भारी है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन जब करेंगे, कंपैरिजन करते हुए चीज छोटी बड़ी तो हो सकती है, लेकिन हो वो एक ही कैटेगरी की। अब एक ही कैटेगरी की, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों मार्कर हैं, साइज देखें, अब इनके कलर डिफरेंट हैं, अब ये लिखते भी डिफरेंट कलर में होंगे, ऐसे ही है ना। अलग अलग चीजों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे मेरे पास ये 2 चीजें हैं, मैं कहूँ कि इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। कंपैरिजन सेम क्वांटिटी का होता है। जैसा कि हम अगर ले लें हाइट का कंपैरिजन हम वेट के साथ करें तो ये गलत है। हाइट का कंपैरिजन हम हाइट के ही साथ करेंगे, वेट का वेट के साथ करेंगे, और लेंथ का लेंथ के साथ करेंगे। अप टू सम थिकनेस का हो सकता है, कलर का हो सकता है, और उसके बाद वेट का हो सकता है, करेंसी हो गई, वर्क, एफिशिएंसी, स्पीड एटसेट्रा, हम किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए, कंपैरिजन मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट। अभी मैंने स्टार्ट में भी बताया है कि उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ये जो हम कंपैरिजन करते हैं यही रेशियो है, ठीक है। अब देखें, रेशियो कोई और नई चीज नहीं है, ये जिंदगी भर आप करते आ रहे हैं। मान लीजिए जैसा कि मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए, ठीक है। अब हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, यहां से 2 बातें निकलती हैं। आपके पास मेरे से डबल पैसे हैं, ऐसे ही है ना। एक बात तो ये होगी, आपके पास मेरे से डबल पैसे हैं, यानी मेरे पास 5 है, आपके पास 10 है। अब दूसरी बात इसमें ये है, मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं, समझ आ गई। मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं। पहली बात मैंने क्या कही, आपके पास मेरे से डबल पैसे हैं। दूसरी बात मैंने ये कही, मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं। समझ आ गई। तो देखिए, अब जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, रेशियो इसमें से फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे is to लिखते हैं, is to 5:10, 5:10। आप देखिए, 5 1 are 5, 5 2 are 10, हमारे पास आंसर आ गया 1:2। हमने एक ही टेबल के साथ इसे कैंसल आउट कर दिया है। 5 1 are 5 and
5 2 are 10। आ गया 1:2। अब ये यहाँ पे हम इसे ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2। तो देखें ये वही बात आ गई कि मेरे पास हाफ से आधे पैसे हैं, हाफ, ठीक है, 1/2। तो अगर मैं ये निकालूं, ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना कि हाफ वाले पैसों में से अपने पैसों का कंपैरिजन करूं। तो देखें 5 1 are 5, 5 2 are 10, आंसर आ गया 2। तो ये हम कह सकते हैं ना कि मेरे पैसों से आपके पैसे डबल हैं। देखें यहाँ पे 2 आ गया, बात क्लियर हो गई है। यही है रेशियो, समझ आ गई? इसी को हम रेशियो कहते हैं। अब इसमें यूज हो रहा है कॉन्टिन्यूड रेशियो। आपके टॉपिक में कॉन्टिन्यूड रेशियो कंपैरिजन ऑफ 3 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड के सेम काइंड की जो क्वांटिटी होती है कंपैरिजन हम करते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूड रेशियो भी यही है, उसमें 3 क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं। अब इस एक्सरसाइज के मुताबिक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूड रेशियो जो हमारे पास है वो है A:B:C। तो एक्सरसाइज जो हम 6.1 स्टार्ट करने लगे उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी के मुताबिक है। अब कॉन्टिन्यूड रेशियो कैसे हम फाइंड करते हैं, ये है ना हमारे पास रेशियो A:B और दूसरा हमारे पास है B:C, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम इस A को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस B को अपवर्ड इस B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूड रेशियो आ जाएगी। बात समझ में आ गई है? अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग A:B इज इक्वल टू एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व A:B इज इक्वल टू 3:2। क्लियर? और B:C इज इक्वल टू 2:7। हमने फाइंड करना है A:B:C। मैं इसके 2 मेथड आपको सिखाऊंगी, दोनों तरीकों से जो आपको आसान लगे आपने उस तरीके से इसे हल कर लेना है। फर्स्ट इसमें यह है कि A:B:C जो कॉमन होता है वो तो जाहिर सी बात है दरमियान में आता है, लेकिन A:B:C है तो हम इसे तरतीब से लिख लेंगे। फर्स्ट है हमारे पास A:B:C। अब देखो B यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है ये दरमियान में आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे AB की वैल्यू 3:2, ठीक है, यानी हमारे पास ये है A:B:C। हम ये लिखेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। और ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जिस वेरिएबल्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी वो आप उसे दरमियान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे B है, ये तो तरतीब से आ गया A:B:C। तो हमने लिखा A की वैल्यू 3 थी वो लिखी और B की वैल्यू हमारे पास 2 है हमने वो लिखी। अब जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है BC 2:7। B की वैल्यू कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 7। बात समझ में आ गई? अब आप देखें हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये रूल आपको याद रखना होगा। इस 3 को हम B की सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 2 are 6 यानी 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। फिर हमने B को B से ही मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 2। फिर B की फर्स्ट वाली वैल्यू को C की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट देखें, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 आर 6, 2 2 आर 4 एंड 2 7 आर 14। क्लियर हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, अगर ये वैल्यू रिड्यूस हो सकती है तो हम इन्हें रिड्यूस कर देंगे, एक ही टेबल के साथ कैंसिल कर देंगे। देखा सारे इवन नंबर है, 6 इज अ इवन नंबर, 4 इवन नंबर एंड 14 लास्ट में 4 है, तो इट्स मीन ये भी क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर आ जाए तो हम डायरेक्ट उस पर 2 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। जब हम 2 पे इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 दा 6, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14। हमारे पास आंसर आ गया 3:2:7। अब देखो 3 इज ऑड नंबर, 7 2 भी ऑड, 2 तो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर, और 7 इज ऑड नंबर। अब इन तीनों पे कोई भी टेबल अप्लाई नहीं हो सकता, इसका मतलब है हमारा आंसर यही है 3:2:7। ये हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्या आंसर आया हमारे पास, 3:2:7। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अभी मैं सेकंड वाला भी आपको बता देती हूँ। जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना A:B:C, फिर आपने क्या किया कि इसकी वैल्यू थी 3:2 और फिर BC की वैल्यू है 2:7। समझ आ गई? जैसे क्वेश्चन हमें बताया गया था हमने उस तरह लिख लिया। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने वाला तरीका है, यहाँ पे तो आपने देखा मैंने एरो लगा के बता दिया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, और यहाँ से इस तरह करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले में देखें, यहाँ पे ये जो b है, b की तो दोनों वैल्यू हमारे पास है, लेकिन b की जो सेकंड वाली है उसके सामने a वाली वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी सामने वाली वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ गई है? ये जो 2 है ना, इस जो सामने वैल्यू होगी उसको हम उस तरह लिख देंगे। अब ये 2 है ना, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये b के सामने c वाली स्पेस है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो b में जो 2 लिखा हुआ है वही हम c में लिख देंगे। अब हम इन्हें चाहे अपवर्ड मल्टीप्लाई करें चाहे डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर वही आएगा। देखिए जरा, 2 3 दा 6, 2 2 आर 4 एंड 7 2 आर 14। देखिए जैसे हमारा ये आंसर आया था 6 4 एंड 14। बात क्लियर होगी? अब देखिए 6 4 एंड 14 हमारा आया था, तो यहाँ पे भी 6 4 एंड 14 ही आएगा। अब हम मजीद इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, एक ही टेबल के साथ कैंसिल कर देंगे, और जैसा हमारा ये वाला आंसर आया है सेम उसी तरह आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है? ये दोनों मेथड है, आपको इनमें से जो भी इजी लगे आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी का मैं कोई एक और पार्ट आपको समझा देती हूँ। अब इसमें पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है A:B इज इक्वल टू 1:7, और इसमें BC की वैल्यू है 5:6। अच्छा, अब सवाल में एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि वहां पे लिखा हुआ है कि A:C, उसमें B कोई नहीं लिखा हुआ, तो ये उसमें मिस्टेक है। आप लोगों ने फाइंड यही करना है A:B:C। बात समझ में आ गई है? सवाल को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप ये दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यही लिखा हो, अगर आप यही समझे कि यहाँ पे AC की फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है जब आप इसे हल करेंगे तो आएगी तो वो तीनों, लेकिन जब सोल्यूशन लिखेंगे तो तब आप सिर्फ A और C की वैल्यू लिख देना। जैसा कि मैं यहाँ से 20 की कर देती हूँ, जैसा सवाल लिखा हुआ इसी तरह कर देते हैं A:C। हमने फाइंड करना है A:C। अब देखिए वही मेथड अपनाएंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया, A:B
रेशो सी। फर्स्ट में ए बी की वैल्यू है हमारे पास 1:7 और बी सी की वैल्यू है 5:6। क्लियर हो गया। अब आप देखें क्या करना है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई है। तो अब देखें 5 1 और 5 5 7 और 35 एंड 6 7 और 42। अब देख लें 5 आ गया, 35 आ गया एंड 42 आ गया। देखिए क्या ये दोनों वैल्यू आपस में रिड्यूस हो सकती है? नहीं। यहाँ पे ये 5 है और ये 35 है, इन दोनों पे तो 5 का टेबल अप्लाई हो सकता है लेकिन इन दोनों पे नहीं हो सकता, ना ही 3 का टेबल इन पे अप्लाई हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह रहेगी, ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकती। और जब ये रिड्यूस नहीं होगी तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे। तो ये तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें चाहिए थी सिर्फ ए और सी की। और जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे सो ए रेशो सी इज इक्वल टू ए की, ये है ना हमारे पास ए की वैल्यू आई है 5 रेशो और सी की आई है 42। तो हम लिख देंगे सो ए रेशो सी इज इक्वल टू 5 रेशो 42। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी हमने रेशो फाइंड किया है। अब इसके सारे पार्ट आपने इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। ये टोटल 5 पार्ट हैं जिनमें से 2 मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। यकीनन आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, उसकी भी समझ आ गई होगी। तैयारी करनी है आपने अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 1 ये जो रेशो वाला है इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्लियर हो जाए। समझ आ गई है? ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।